बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या संतों का सम्मान नहीं करते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या ये नहीं मानते थे कि कोई संत है और वो जो भविष्य के लिए कह रहा है वो सही होगा या गलत होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय पूजा पद्धति, सनातन पूजा पद्धति का सम्मान नहीं करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साधु, संत इन सबको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके दिल में इन लोगों के लिए सम्मान नहीं था। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे विचार सोशल मीडिया पे या बहुत सारे लोगों के मन में हैं। बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं जो मानते हैं कि हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना ही संतों का सम्मान करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना भविष्यवाणी या जो संत व्यक्ति है उसके अंदर सही आत्मा होती है, उसकी कही गई बातें सही होती हैं, इस पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसको मानते थे। तो आज हम अपनी सीरीज मेरी जिंदगी मेरी कहानी के लेसन बाय लेसन का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और पहला ही अध्याय बहुत ही रोचक है। पहले अध्याय का नाम है मैं वह तो नहीं। इस पहले सीरीज के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहिष्कृत भारत के छपे हुए उस लेख का जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने दादाजी के भाई, जो कि उनके दादाजी ही हुए, उनकी चर्चा करते हैं और क्या बताते हैं, क्या उनका मानना था और इनकी कहानी में क्या रहस्य छुपा हुआ है। इसको आज मैं आप सबको पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा और आप सबको जो समझ में आएगा वो बताऊंगा भी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस किताब जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसके पहले अध्याय को मैं पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादाजी के भाई जो थे उनसे जुड़ा हुआ क्या मामला है, जो अंबेडकर जी को लगता था कि वो वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में उनके दादाजी के भाई ने कहा था। तो अंबेडकर जी अपने लेख में लिखते हैं कि मेरे दादाजी मालोजी राव थे। उनका एक छोटा भाई था जो 14-15 साल की उम्र में साधुओं की टोली के साथ जो है निकल गया था और वो सन्यासी हो गया था। वो आत्मज्ञान की खोज में थे, सुकून की खोज में थे और सन्यासियों के साथ निकल गए और भजन करते थे, अपनी पूजा अध्ययन करते थे, परमात्मा को जानने के सफर में निकले, जिसके बाद में उनके परिवार को इससे बहुत ही कष्ट हुआ। एक लंबा समय बीता और लगभग 14 बरस बाद उनके दादाजी के भाई दोबारा वापस आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि उस समय उनकी परदादी यानी उनके दादाजी की माताजी भी जिंदा थी। जब वो 14 बरस बाद लौट के आए तो लोगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप शादी विवाह कर लीजिए और अपना गृहस्थ जीवन चलाइए, समाज में जिस तरीके से एक सामान्य जीवन जिया जाता है उसमें जिए। और खासकर उनकी माताजी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परदादी थी, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि उनके दादाजी को अब शादी करके अपना परिवार बना लेना चाहिए। इसी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादाजी जो थे उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की और उन्होंने भी उनसे आग्रह किया कि वो शादी ब्याह करके अपना परिवार चलाएं, एक सामाजिक गृहस्थ जीवन जिएं। इस पर उनके दादाजी जो सन्यासी हो चुके थे उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि अभी मेरी आत्म खोज की राह जो है पूरी नहीं हुई है। मैंने बहुत पूजा पाठ किया है और मेरी प्यास, मेरी भूख अभी परमात्मा की सेवा से, गहन अध्ययन से या पूजा पाठ से भरा नहीं है। आप लोग मुझे इसके लिए ना रोकें और मुझे जाने दें। जिसके बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो दादाजी थे उन्होंने अपने भाई को जाने दिया, उनकी इच्छा जान के और उनके उस लगाव को देख के, परमात्मा की खोज में उनकी जो लीनता थी उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने छोटे भाई को जाने दिया कि जाओ, तुम जो है परमात्मा की सेवा में, अपने आप की खोज में और समय दे सकते हो। एक लंबा समय बीता इस कहानी को। इनकी परदादी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने यह दुनिया छोड़ दी और लगभग 14-15 साल बाद वो दोबारा से वापस आए। जब वो वापस आए तो उस समय उनकी परदादी नहीं थी और लोगों ने फिर से उनके ऊपर उसी तरीके का जो है दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, फिर भी कि किसी भी तरीके से आप गृहस्थ जीवन को अपना लें, शादी ब्याह कर लें, परिवार को आगे बढ़ाएं और देखें कि किस तरीके से ये जो है जीवन जिया जा रहा है। सब लोगों ने फिर से वही प्रेशर किया, जो कि एक सामान्य भावना के परिवार में आदमी यही चाहता है कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है उम्र ज़्यादा हो गई होगी
लेकिन वो अपना जो है गृहस्थ जीवन जिए, परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी लोगों की एक सामान्य सोच होती है कि अगर आपने गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप परिवार आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक बहुसंख्यक वर्ग है जिसको ऐसा लगता है। फिर से जब इस बारे में बात की जाना शुरू हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादाजी ने अपने छोटे भाई से बात की और उनसे फिर से ये आग्रह किया कि आप क्यों ना अपनी शादी कर लें और जो है गृहस्थ जीवन जिए। इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोट करते हैं कि जो है जब 20 वर्ष के बाद जो है साधु घर को आया, परंतु उस समय माताजी का निधन हो चुका था, साधु भी बूढ़ा हो चुका था। दादाजी ने उनसे एक बार पुनः गृह बसाने की विनती की और तब साधु ने कहा, भैया मेरा जीवन अब थोड़ा बचा है, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ भेंट करने के लिए आया हूं, क्योंकि हो सकता है कि आगे मैं अपने भाइयों से मुलाकात ना कर पाऊं और आप लोग मुझसे रुकने की, यहाँ ठहरने के लिए मेरे ऊपर दबाव ना बनाएं। मैं अभी भी जो है पूजा पाठ करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को एक सही रास्ते पर हूं और उसी पर जीवन जीना चाहता हूं। मुझे जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया है, मुझे अध्यात्म में जो सुख मिल रहा है मुझे उसी में रहने दें। जिसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादाजी ने उस पर भी अपनी स्वीकृति दी और उन्हें जाने के लिए जो है अपनी तरफ से भी उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी, एक तरीके से कहें या सहमति दे दी, या वो विवश रहे होंगे, क्योंकि जैसा इस लेख में लिखा है कि उनके दादाजी जो साधु हो चुके थे वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे किसी भी तरीके से कि वो रुकें और गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन जाने से पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादाजी अपने छोटे भाई से विनती कर रहे थे, जिसे अंबेडकर जी अपने लेख में साधु कह के जो है संबोधित कर रहे हैं कि वो रुक जाए, तो उन्होंने बताया कि तीसरी पीढ़ी में एक जो है बहुत ही तेज दिमाग का उदार करता बच्चा जन्म लेगा और आपकी तीसरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। अगर मैं वो लाइन कोट करूं जो इस किताब में लिखी गई है कि जाते जाते मैं आपको एक अभिवचन दे रहा हूं, आपकी तीसरी पीढ़ी में एक उदार करता पुरुष जन्म लेकर अपनी तीसरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। ऐसा शुभ संदेश देकर साधु हमेशा के लिए चले गए। और आगे की लाइन जो अंबेडकर जी कहते हैं, उससे जो प्रश्न मैंने शुरुआत में उठाया वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि तब मेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि मेरी बुद्धि अतिशय तीक्ष्ण है, मतलब मेरी बुद्धि बहुत तेज है, अतः उस साधु की भविष्यवाणी के अनुसार कहीं तीसरी पीढ़ी का उदार करता पुरुष मैं तो नहीं हूं। मैं आपको भाव समझा देता हूं कि यहां पर क्या बात हुई। कुछ कठिन शब्द हिंदी के प्रयोग हुए हैं कि अंबेडकर जी के वो दादाजी जो साधु हो चुके थे, उन्होंने जाते जाते कहा कि तीसरी पीढ़ी में आप क्या एक बहुत ही तेज बुद्धि का बच्चा होगा, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होगी और वो आपकी तीसरी पीढ़ी को जो है उदार कर देगा, उसका नाम रोशन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा और उससे पूरे देश में उसका नाम जाना जाएगा। इस तरीके से इसका भावार्थ बन के आता है। और अंबेडकर जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरे साधु दादाजी ने उस समय कहा था वो बात बिल्कुल सही थी और मैं तीसरी पीढ़ी का वही बच्चा हूं जिसके बारे में साधु दादाजी ने पहले ही जो है भविष्यवाणी की थी कि आएगा और वो नाम रोशन करेगा, और ऐसा ही सच हुआ भी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार का नाम देश में, बल्कि अगर मैं ये भी कहूं कि विदेशों में भी जो है नाम रोशन किया तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस लेख से जो बहिष्कृत भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का छपा हुआ था और जिसका जो है अनुवाद प्रभाकर गजनीय ने किया है, वो मैंने आपको पढ़ के बताया। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि अंबेडकर जी साधुओं के लिए किसी तरीके की बुरी मनसा मन में नहीं रखते थे और वो भी साधुओं की कही हुई बात पर विश्वास भी करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी जो साधु हो गए थे उनके विचारों को अपने ऊपर माना कि हाँ, उन्होंने जो उस समय भविष्यवाणी की थी मैं उसी भविष्यवाणी का फल हो सकता हूं। यहां पे एक और बात क्लियर होती है कि ऐसी तमाम कथाएं या कथानक सुनने में आते हैं कि पहले के समय में या अंबेडकर जी के समय के लेकर लोग कोट करते हैं कि जो है एक खास वर्ग को, अगर मैं कहूं दलितों को या एक विशेष वर्ग को पूजा करने का अधिकार नहीं था। और कभी कभी बात होती है कि मंदिरों में 100% आरक्षण एक खास वर्ग का है, तो वहां पर यह बात थोड़ा सा धुंधली होती दिखाई देती है और स्पष्ट होता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी जब स्वयं लिख रहे हैं कि उनके दादाजी
15 वर्ष की आयु से ही साधुओं के साथ चले गए, उन्होंने पूजा अर्चना की और पूरा जीवन यापन वहां किया। तो इसका मतलब तो बहुत ही क्लियर है कि साधु बनने के लिए किसी भी तरीके का जातीय बंधन इस तरीके से प्रभावी रूप में नहीं था। अंबेडकर जी को समझने की कड़ी में मैं आगे भी एपिसोड्स लाता रहूंगा, उसके अगले अध्याय लेसन बाय लेसन पढ़ता रहूंगा। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा? आपको इस एपिसोड से जुड़े हुए अगर कोई सवाल है, कहीं पे आपकी सहमति या असहमति है, तो कमेंट में बताएं। मैं उसे अपनी समझ के अनुसार उस पर अपना विचार प्रकट करूंगा और अगर आवश्यकता होती है तो अलग से उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा। इस पूरे लेसन का सार यही है कि एक जो सामान्य बात कही जाती है और लोगों को मनवाया जाता है कि अंबेडकर जी के समय में पूजा पाठ करने के लिए एक जाति वर्ग का होना चाहिए, और अगर आप उस जाति वर्ग के नहीं हैं, आपने भजन कर लिया, आपने रामायण पढ़ ली, आपने कोई भी देव ग्रंथ पढ़ लिया, तो आपके कान में जलता हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा अंबेडकर जी का बहिष्कृत भारत में छपा हुआ लेख कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।